मानव जीवन की बड़ी महिमा शास्त्रों ने गाई है। मानसकार भगवान तुलसी ने लिखा, बाड़ी मथे घृत होई बरु, सिकता ते वरु तेल, बिन हरि भजन न भवतरिये, यह सिद्धांत अपेल। पानी मथने से कभी तेल कभी घी नहीं निकल सकता। कोई कह दे निकल गया तो मान लो ऐसा होगा नहीं, हो सकता नहीं, होता नहीं। सिकता ते वरु तेल, बालू रेता को घानी में डाले, पेराई करना शुरू करे, तेल निकल जाए, कभी नहीं होगा। बालू रेता से तेल आता नहीं। फिर भी कोई कह दे तो मान लेना, पर कोई यह कह दे अपने को, आप जानते हैं अमुक व्यक्ति बिना भजन किए तर गया, तो कभी विश्वास मत करना। बिन हरि भजन न भवतरिये, यह सिद्धांत अपेल। बिना भजन किए जीव का उद्धार नहीं होता। इसलिए मानव जीवन को समझते हुए आत्म कल्याण का अभिष्ट बना करके हम जीवन यात्रा करें। अपने मंगल हेतु सतत सत्कर्म परायण हो, भागवती बुद्धि हमारी बनी रहे, धर्म परायण हम बने रहें, भगवान नाम निष्ठा अंतःकरण से प्रकट हो और भगवान के पावन नाम को गाते गुनगुनाते हुए उन्हीं के ध्यान में रमे हुए इस जीवन को जिएंगे तो अपना भला हम करके जाएंगे। नहीं तो मन पछताई है अवसर बीते। समय हाथ से निकल जाता है, पछताना ही पछताना जीव को होता है। मन पछताई है अवसर बीते। दुर्लभ देह पाई हरि पद भजु करम वचन और हिते। यह दुर्लभ शरीर हम सबको मिला है, मन से वाणी से क्रिया से हम भगवान की सेवा करें तो सार्थकता इसकी हो पाएगी। भगवत भक्ति से हम यदि कहीं वंचित रहे तो स्तन पाने का कोई यथार्थ लाभ हम सबको नहीं मिला। यहाँ सबने सब कुछ पाया, कमाया, जोड़ा, जमा किया है, किसी ने कम नहीं किया होगा। पर दो के नाम विशेष रूप से गिनाए हैं बाबा तुलसी ने। दो का नाम सब ऐसे ही करते हैं, पर दो का नाम प्रख्यात हो गया। का सासबाहु 10 बदन आदि नृप बचे न काल बलीते। हम कर धन धाम सवारे अंत चले उठ रीते। एक तो सहस्राबाहु नाम का राजा हुआ। नाम इसलिए आया कि 1000 हाथ है। हम सब 2 हाथ वाले हैं, धरती पर मानव 2 हाथ वाला है। कोई भी कमाया होगा तो 1000 हाथ वाले से कम ही कमाया होगा, इसलिए उसका नाम पहले नंबर पर आया। सहस्रबाहु 1000 भुजा वाला कोई राजा हुआ। उसने जीवन में कुछ भी कमाया तो 1000 हाथ से कमाया, तो उसकी ताकत तो अधिक होगी ही। 10 बदन आदि रिपु बदन 10 बदन आदि नृप बचे न काल बलित। 10 बदन रावण का नाम है। 10 माथा है, 10 वाणी मुख है उनके, इसलिए उनका नाम लिया गया कि एक खोपड़ी सबको है, एक एक माथा है। इसकी सोच इतनी विशेष है, क्या से क्या कर देता व्यक्ति। अरे उसके माथा बड़ा तेज है, क्या कर लेता है। ये तो एक माथे क्या हिसाब किताब है। रावण के 10 माथा था। अब सोचो, एक माथा की सोच से दुनिया बदल देने की लोग सोच लेता है, और जिसके 10 माथा किसी काल में रहे होंगे उसकी सोच कैसी रही होगी। हाथ भी कम नहीं है, 20 हाथ वाला वो भी है। इसलिए 2 के ही नाम छापे खाने से छप के आए। औरों का ने 2 हाथ वाले को कौन सामने लाएगा। 1000 हाथ से कमाया, 10 माथे से सोचा, पर दोनों की सोच और कमाई यहीं रह गई। सहस बाहु 10 बदन आदि नृप बचे न काल बलीते। काल बली का लगा तमाचा, कहाँ बच पाया। अंत चले उठ रीते। आखिर कर उसे खाली हाथ जाना ही पड़ा। न 1000 हाथ की कमाई साथ गई, न 10 माथे की सोच विचार गया, सब रह गया। हम कर हमारा हमारा कहता ही रहा, धन धाम को सवारता रहा, अंत चले उठ रीते। इस सिद्धांत को जरूर समझना चाहिए। अब नाथ अघुन अनुराग जागुजर, त्याग दुराशा जीते। हे मेरा मूर्ख मन, दुराशा का त्याग कर, श्री सीतानाथ राधा रमन भगवान के चरणों में प्रीति कर। अब नाथ अनुराग जागुजर, त्याग दुराशा जीते। बुझे न काम अगिन तुलसी जग, विषय भोग बहु घीते। विषय की ज्वाला को
भोग की वस्तु दे करके कभी कोई शांत नहीं कर सकता। आग बुझाना चाहे कोई और उसमें लकड़ी डालता जाए, आग बुझेगा या फिर से और बढ़ता ही जाएगा। आग कहीं लगी तो उसको बुझाना हो तो लकड़ी हटाने की जरूरत है, ना कि उसमें डालने की। ऐसे जब कोई कामना अंतःकरण में प्रकट हो जाए तो कामना की वस्तु जितना भोगते जाएंगे, इच्छा की आग लहरती जाएगी। और किसी इच्छा को हम दमन कर देंगे, चूंकि वह अभी हवन हुआ, घंटे 2 घंटे में शांत हो जाएगा, ईंधन नहीं डाल रहे हैं। ऐसे कोई भी कामना मन में प्रकट हो, अब भोग बुद्धि से ऊपर उठ जाए, निष्कामता को ले आवे तो अपने आप शांत हो जाएगा, चाह मिट जाएगी।